मैं डॉक्टर माधवी त्रिपाठी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, जिसका टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है टाइम इन टेंस, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसे हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ हम ये समझते हैं कि फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। सिंपल फ्यूचर, जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यानी फ्यूचर प्रोग्रेसिव, ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देन फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ हम ये समझते हैं कि किसी भी टेंस को समझने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पूर्ण ज्ञान हो कि आखिर हमें पढ़ना क्या है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको पढ़ने से या समझने से हमारे सारे आंसर्स राइट हो जाएंगे। मुझे लगता है इन 4 बातों का ज्ञान आपको होना आवश्यक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स फॉर अ टेंस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को बताने वाला कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई भाव, कोई ना कोई कंडीशन उस वाक्य में ज़रूर होगा। ज़रूरत है उसे पहचानने की। दूसरी बात है आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स फॉर द पार्ट्स ऑफ टेंस। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि हर एक टेंस के 4 पार्ट्स हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तीसरी बात है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कौन सी वर्ब की फॉर्म किस टेंस में या टेंस के किस पार्ट में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब लगेगी। जैसे कि हम कह रहे हैं कि फ्यूचर के 4 पार्ट्स हैं। फ्यूचर का मतलब भविष्य, यानी अब होगा। सिंपल फ्यूचर में शैल और विल का प्रयोग होता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसके बारे में हम सिंपल फ्यूचर टेंस में पढ़ चुके हैं, ये मात्र एक रिवीजन है। नेक्स्ट समझिए जो आज हमें पढ़ना है। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के साथ अर्थात आई और वी के साथ हम शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग करेंगे। सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का अध्ययन करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। भविष्य में जिस समय की हम कल्पना कर रहे हैं, उस समय में निश्चित तौर पर कोई कार्य जारी रहेगा, यानी लगातार चल रहा होगा। यहाँ आइडेंटिफिकेशन के वर्ड्स हैं, यानी वाक्य में आपको ये शब्द ज़रूर मिलेंगे। टुमारो, कमिंग बाय, नेक्स्ट, विल और शैल। इसके साथ ही साथ आपको एट दिस टाइम मिल सकता है और ड्यूरिंग मिल सकता है। अब हम बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। जब हम बात करते हैं कि सिंगुलर ग्रुप और प्लूरल ग्रुप, तो वो प्रेजेंट और पास्ट टेंस में हमने पढ़ा, परंतु फ्यूचर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात करें। जैसे कि यहाँ देखो, आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग होगा, परंतु यू क्या होता है, सेकंड पर्सन, ठीक है, और दे, ही, शी, इट और कोई भी नाम क्या होगा, थर्ड पर्सन। उसके साथ विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग होता है। अब यहाँ हम देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ में, समझते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगेगा और वाक्य में उसका प्रयोग कैसे होगा। देखो, आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, उसके साथ क्या लगेगा, शैल बी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। एग्जाम्पल देखो, आई शैल बी गोइंग टू मार्केट टुमारो एट दिस टाइम। यू क्या है, सेकेंड पर्सन, इसके साथ विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। You will be going to market tomorrow at this time.
नाउ थर्ड पर्सन और ही, शी, इट, दे किसी नाम के साथ will be प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का प्रयोग होता है। He will be going to market tomorrow at this time। अब यहाँ इसके यूज देखते हैं कि किस तरीके से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है या वाक्य में हम इसे कैसे पहचान सकते हैं। देखो, ऐसे कार्य जो भविष्य में कुछ समय के लिए जारी रहेंगे। She will be playing at this time। तो यहाँ पर she के साथ क्या लगाया है? will be प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। I shall be cooking food at this time tomorrow। तो यहाँ पर भी आपको tomorrow मिल रहा है, at this time मिल रहा है, तो हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया है। I के साथ shall be प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। नेक्स्ट देखो, There is extra class of English tomorrow। तो यहाँ पर एक वाक्य से हमें पता चल गया कि बात भविष्य की हो रही है। All girls of class 10th will be studying in English class at this time। तो यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है। इरादा रहित भविष्य काल बताने के लिए, यानी विदाउट एनी इंटेंशन। देखो, आई विल बी हेल्पिंग मोहन टुमारो। ये कोई प्लानिंग नहीं है, बस किसी इंटेंशन के बगैर कोई कार्य भविष्य में हो रहा होगा तो भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो, क्लॉजेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है, जैसे कि डोंट गो देयर अर्लियर अशोक, कॉमा व्हेन यू रीच देयर, कॉमा दे विल बी प्रिपेयरिंग लेसन। तो यहाँ पर ये क्लॉज है, ठीक है, यहाँ से सब क्लॉज शुरू हो गया है। तो आप देखेंगे कि एक तरफ सिंपल प्रेजेंट है और दूसरी तरफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है। तो वाक्य में इस तरह का प्रयोग भी आपको मिल सकता है। नेक्स्ट देखो, भविष्य की किसी निश्चित योजना या इरादा बताने के लिए भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। We shall be meeting एजुकेशन मिनिस्टर ऑन कमिंग फ्राइडे। तो ऑन कमिंग फ्राइडे क्या है? फ्यूचर। तो यहाँ पर हमने shall be meeting, क्योंकि ये क्या है? एक निश्चित योजना है, यह हमारा इरादा है। नेक्स्ट देखो, माई फ्रेंड्स विल बी अटेंडिंग सेमिनार एट मुंबई नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक किसको बता रहा है? फ्यूचर को। फ्रेंड्स क्या है? थर्ड पर्सन, तो इसके साथ विल बी अटेंडिंग। नेक्स्ट देखो, ही विल बी स्टेइंग विथ मोहित नेक्स्ट वीक। अगेन नेक्स्ट वीक किसको बता रहा है? फ्यूचर को। तो ये क्या है? एक निश्चित योजना है, तो हमने ही के साथ विल बी लगाया है, क्योंकि ही क्या है? थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट फॉर्म, देन ing। नेक्स्ट देखो, नकारात्मक वाक्यों में भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है, परंतु कब? केवल इस बात की तरफ संकेत करता है कि कोई कार्य आम संभावना से नहीं घटित होगा। जैसे कि सेंटेंस देखो, शी विल नॉट बी कमिंग टू अस। ये बात किसकी है? फ्यूचर की। अब हमने ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्यों लगाया? क्योंकि हमें ये बात पता है, शी विल नॉट बी कमिंग टू अस टुनाइट। यहां से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है कि प्रेजेंट का वाक्य है, परंतु जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था कि हो सकता है समय कोई और हो और टेंस कोई और हो किसी एक ही वाक्य में। बिकॉज शी इज गोइंग आउट ऑफ टाउन। तो ये जो वाक्य है ये हमें बता रहा है कि वह हमारे पास नहीं आ रही है आज रात, ठीक है। तो यहाँ आपको पता चल गया कि नकारात्मक वाक्यों में भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। बच्चों, इसी के साथ आपने सारे पॉइंट्स नोट डाउन किए होंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के। हम नेक्स्ट सेशन में अब आपके साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।